हर कोई वीडियो बना रहा है यूट्यूब पे। तो आप कैसी वीडियो बनाएं, किस तरह की वीडियो बनाएं जिससे कि मोबाइल एकदम भरे ना। इतना रेजोल्यूशन उसका रखना चाहिए, 720 रखना चाहिए या 1080 रखना चाहिए या फिर 4K रखना चाहिए या फिर 8K रखना चाहिए। आज मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि आखिर जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो कैसे, किस फॉर्मेट में स्टोर होता है और वो कितना स्पेस ले रहा है आपके मोबाइल पे। आखिर आपकी वीडियोज़ ज़्यादा स्पेस क्यों लेती हैं और डॉक्यूमेंट्स कम स्पेस क्यों लेते हैं, उसका कारण। तो हम छोटी छोटी इकाई से स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर की, यानी कि बिट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिलेगी, तो वीडियो पूरा देखें। वेलकम टू पीसी मीडिया। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टोरेज के बारे में। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी स्टोरेज के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो वो हम हार्ड डिस्क में या फिर किसी और स्टोरेज डिवाइस में, अदर स्टोरेज डिवाइस में उसका बैकअप ले सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर फाइल्स के बारे में, वीडियो फाइल्स, MP3 फाइल्स, ऑडियो फाइल्स और कोई डॉक्यूमेंट फाइल्स। इस तरह की फाइलें जो होती हैं वो कौन सी फाइल कितना स्पेस लेती हैं। तो हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज। तो डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट यानी कि सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट यूज़ की जाती है उसे हम कहते हैं बिट। तो बिट जो है सबसे छोटी इकाई है। तो मैं बता दूं कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है, उसे कहा जाता है बाइनरी। देखिए 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं आपके बेसिकली, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर आपको जानता है, कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज जो समझता है वो है बाइनरी। तो बाइनरी लैंग्वेज में वो डेटा को स्टोर करता है। अब बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कितने कैरेक्टर होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स में आप जानते हैं कितने कैरेक्टर होते हैं, इसी तरह से बाइनरी कैरेक्टर जो होते हैं, तो बाइनरी के अंदर 2 कैरेक्टर होते हैं जिसे हम कहते हैं 0 और 1, जो बिट कहलाती है, यानी कि 0 बिट या फिर 1 बिट। तो या तो 0 बिट होगी या 1 बिट होगी। तो इसे माइनस या प्लस भी कह सकते हैं। अगर मैग्नेटिक होता है तो माइनस प्लस का सिस्टम भी चलता है इसमें। तो बाइनरी सिस्टम जो है आपका, बाइनरी सिस्टम क्या है, बाइनरी सिस्टम जो होता है आप उसमें 2 करेक्टर होते हैं, यानी कि 0 और 1। हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो बेसिकली जो लैंग्वेज होती है वो आपके डेसिमल, हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टल हो सकती है। लेकिन कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करता है और वो बाइनरी को डेसिमल, हेक्साडेसिमल किसी में भी कन्वर्ट कर सकता है। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं कि एक, हम कोई भी करेक्टर टाइप करते हैं, अगर हम 1 करेक्टर टाइप करते हैं तो वो कितना होता है। अगर हम मान लिया एक करेक्टर कुछ लिखते हैं, ABCDEF या कोई प्लस माइनस कोई भी सिंबल लिखते हैं, तो वो बराबर होता है 8 बिट के, यानी कि 8 बिट के बराबर होता है। तो 8 बिट जो होता है वो 010101 से मिलके बनता है। तो कंप्यूटर से 0101 में नोट करता है, 001101 कुछ भी लिख सकता है। तो मान लिया मैं यहाँ पर लिख दूँ ए, अगर मैं ए लिखता हूँ, बी लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, तो वो बराबर होता है आपके 8 बिट के। अच्छा, अब 8 बिट जो होता है उससे ऊपर की इकाई क्या होती है, 8 बिट सिंगल जो होता है वो बराबर होता है 1 बाइट के। तो 1 बाइट जो होता है वो एक करेक्टर कह सकते हैं, यानी कि हम एक करेक्टर को कह सकते हैं 8 बिट या फिर बोल सकते हैं 1 बाइट। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई भी करेक्टर टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उसे अपने माइंड में जो नोट करता है, 01011010 कुछ भी लिख सकता है। तो मैं ये एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो वो आपके 8 बिट्स में, यानी कि अपनी 8 लैंग्वेज में उसे रखता है, 8 करेक्टर्स में रखता है अपने। तो अब मैं आगे आपको एक फाइल दिखाता हूँ, एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि क्या वो कितना स्टोर करता है या फिर कितना स्पेस लेता है आपके कंप्यूटर में। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ टाइप करते हैं, मान लिया अब मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12। तो मैंने अपनी लैंग्वेज में, यानी कि इंग्लिश में, मैंने 12 करेक्टर लिख दिए हैं अपनी, और ये मैंने सेव कर दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 करेक्टर इक्वल टू 8 बिट। तो एक करेक्टर जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है, और एक करेक्टर हमारा जो होता है, जो हम लिखते हैं, वो बराबर होता है 1 बाइट की। तो अब आप देखिए, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने एक जो फाइल बनाई है, इसकी अगर मैं प्रॉपर्टी चेक कराऊँ तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है 12 बाइट्स, यानी कि ये 12 बाइट्स का बन गया है, यानी कि एक करेक्टर 1 बाइट का होता है। मतलब अगर हम कंप्यूटर पर कुछ भी टाइप करते हैं, ABCD कुछ भी हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वो बराबर होता है 8 बिट के या फिर 1 बाइट के। मतलब एक बाइट जो होता है वो 8 बिट से मिलकर बना होता है। तो अब हम इसी तरह से आगे बड़ी यूनिट्स के बारे में जानते हैं, जो कंप्यूटर की बड़ी यूनिट्स होती हैं, जिसमें हमारे वीडियो, MP3 वगैरह आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक करेक्टर मैंने आपको जो बताया था, एक अक्षर जो बताया था, वो बताया था बराबर 8 बिट के, यानी कि बराबर 1 बाइट के।
तो बाइट, अगर कहने का मतलब ये कि बाइट का मतलब क्या है, एक करेक्टर। अगर हम मान लिया 1024 बाइट यानी कि 1024 अक्षर लिखते हैं तो वो बराबर क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है 1 किलोबाइट। यानी कि 1024 अक्षर जब हम लिखेंगे तो वो 1 किलोबाइट हो जाएगा। इसी तरह से 1024 केबी किलोबाइट अगर होता है तो वो बराबर कितना होता है, तो वो होता है 1 MB, यानी कि 1 मेगाबाइट। तो ये इससे बड़ी यूनिट है अगर हम बहुत ज़्यादा लिखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करते हैं। इसी तरह से 1024 मेगाबाइट अगर मिलता है तो वो फिर कहलाता है 1 GB, यानी कि 1 गीगाबाइट। तो इसी तरह से गीगाबाइट के बाद अब मानिए 1 GB डेटा जब मिलकर 1024 GB होता है तो फिर उसे क्या कहते हैं, फिर उसे हम कहते हैं 1 TB, यानी कि 1 टेराबाइट। तो इसी तरह से आगे बहुत सारी यूनिट्स हैं, आगे भी बहुत सारी यूनिट बनती हैं। इसके बाद टीबी के बाद फिर आपका पीबी बनता है, फिर आगे आपका बहुत टेराबाइट बनता है, एसबी बनता है। तो बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन हम जो बेसिकली यूज़ करते हैं अपने लाइफ में वो 1 TB तक के, 2 TB, 3 TB, 4 TB, 5 TB, इस तरह से हम स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं। चलिए, अब इतनी नॉलेज होने के बाद मैं आपको बता दूं कि जो पर्टिकुलर फाइल्स होती हैं उनका साइज़ क्या होता है। मतलब अगर हम वीडियो फाइल, MP3 फाइल, इस तरह की बहुत सारी फाइलें हैं, या डॉक्यूमेंट फाइल है आपकी, फोटोग्राफ्स हैं आपके। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट फाइल्स जो होती हैं वो कितने MB, GB, कितने GB की होती हैं, क्या होती हैं। तो देखिए, डॉक्यूमेंट फाइल्स जो बेसिकली होती हैं वो आपकी होती हैं, देखिए 20 KB से लेकर 1 MB तक की होती हैं। यानी कि ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक स्टैंडर्ड साइज़ बता रहा हूँ। तो 20 KB से लेकर 1 MB तक की डॉक्यूमेंट फाइल्स हो सकती हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या फिर आप कोई नोट्स बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आपकी 20 KB से लेकर 1 MB तक होती हैं। अब हम बात करते हैं फ़ोटो फाइल्स की। तो फोटोग्राफ्स जो होती हैं आपकी, जो हम फोटोग्राफ्स खींचते हैं तो वो कितना स्टोर करते हैं। जो नॉर्मल फ़ोन से फ़ोटोग्राफ खींची जाती है, जो बेसिक फ़ोन से खींची जाती है, वो आपकी होती है 500 KB से लगभग लगभग मान के चलिए 1 MB, 2 MB, या 3 MB, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 MB तक। तो 4 MB तक की वो मैक्सिमम हो सकती हैं जो ऑर्डनरी फ़ोन से खींची जाती हैं, जो नॉर्मल होती हैं। उसके बाद हम SD फ़ोटो की बात करते हैं। अगर हम हाई डेफिनेशन फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं, जो बहुत अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोग्राफ्स होती हैं और महंगे मोबाइल से खींची जाती हैं, महंगे कैमरों से खींची जाती हैं, तो उनका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। तो वो स्टार्ट ही आपकी कम से कम 4-6 MB से स्टार्ट होती है। 6 MB मान के चलिए, 6 MB से स्टार्ट होकर वो 20 MB तक की हो सकती हैं। और जो प्रोफेशनल फ़ोटो होती हैं वो तो आपकी 500 MB तक भी जा सकती हैं, जो हाईली प्रोफेशनल होती हैं, जो बड़े बड़े फ्लैक्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ 5 मिनट की वीडियो के बारे में। अगर हम 5 मिनट का वीडियो सॉन्ग लें तो 5 मिनट का वीडियो सॉन्ग कितने MB का होगा, तो लगभग लगभग बताइए कितना MB हो सकता है। तो ये होता है लगभग 40, 50, 60, या फिर 70, या फिर 100 MB तक हो सकता है। तो मैं मैक्सिमम मान के चलता हूँ कि 100 MB तक का आप इसे मान सकते हैं। तो 5 मिनट का अगर हम मान लिया SD वीडियो सॉन्ग की बात करें, हाई डेफिनेशन वीडियो की बात करें, तो ये थोड़ा सा और ऊपर होता है। ये 150 MB से 200 MB के बीच में भी हो सकता है, और 300 MB तक भी जा सकता है। तो 5 मिनट का हाई डेफिनेशन वीडियो जो सॉन्ग होता है वो लगभग लगभग मान के चलिए 250 MB हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये मान के चलिए कि 250 MB का हो सकता है। अब हम बात करते हैं 5 मिनट का अगर जो फुल HD सॉन्ग होता है, यानी फुल HD सॉन्ग, तो यानी कि 1080 पिक्सल जो सॉन्ग होता है, 1080 पिक्सल। SD होता है 720 पिक्सल, और FHD होता है 1080 पिक्सल। तो ये हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो ये मान के चलिए करीब 300 MB का स्पेस लेता है आपके कंप्यूटर पर या फिर आपके मोबाइल पे। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट का UHD, यानी कि अल्ट्रा HD, जिसे हम कह सकते हैं एक तरह से 4K। तो 4K वीडियो, हम जो 4K वीडियो बनाते हैं, 5 मिनट का अगर हमने 4K वीडियो बना दिया तो जो इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो लगभग लगभग 4 GB के आसपास होता है, लगभग 4 GB। हाँ, अगर कंप्रेस्ड फॉर्मेट होगा तो कंप्रेस करा हुआ फॉर्मेट 2 GB तक का हो सकता है, तो हम इसे 2 से 4 GB मान के चलते हैं। तो 2 से 4 GB का स्टोरेज आपका घेरेगा कौन, अल्ट्रा SD। और अल्ट्रा SD के बाद तो फिर आपका 8K आ गया है मार्केट में, तो आपको 8K की तो ज़रूरत पड़ती नहीं इतनी। तो फिलहाल मैं आपको आगे कुछ और चीज़ें बता दूं कि अगर हम एक पेन ड्राइव खरीदते हैं मार्केट से 16 GB की, अगर हम 16 GB पेन ड्राइव खरीदते हैं तो अगर इसमें हम मान लिया डॉक्यूमेंट डालते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स मान के चलिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी डॉक्यूमेंट कितने आएंगे। तो 16 GB में तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे आपके, यानी कि लाखों में डॉक्यूमेंट आ सकते हैं। और अगर हम बात करें इसमें MP3 सॉन्ग्स की, तो MP3 सॉन्ग्स आप मान के चलिए इसमें हज़ारों में आ जाएंगे, कई हज़ार आ जाएंगे। और इसी तरह से अगर हम वीडियो सॉन्ग्स की बात करें तो वीडियो सॉन्ग्स इसमें आपके कुछ लिमिटेड, मान लिया 100-200 वीडियो सॉन्ग आ सकते हैं। और अगर हम 4K वीडियो सॉन्ग्स की बात करें तो वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा कितने आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 16, 15 या 10, इतने वीडियो सॉन्ग्स इसमें आ सकते हैं। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको नंबर पीछे बताए हैं उस तरह से आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो आपको मैंने काफ़ी अच्छी नॉलेज दे दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।